आज का बाइबल का वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वचन 16 से 21, 34 से 38। दूसरा वचन सन पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 वचन 31 से लेकर अध्याय 11 वचन 1। और आज का सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 13 वचन 47 से 53 तक। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वचन 16 से 21, 34 से 38। प्रभु ने जो कुछ कहा था मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण किया। उसने जमीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते रखकर और कांडियां बांधकर खंभे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पाटियां मंजूषा में रखी, मंजूषा में डंडे लगाए और उसके ऊपर एक आवरण बिछाया। उसने मंजूषा निवास में रखकर उसके सामने एक पर्दा लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूषा आंखों से ओझल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गए। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि बादल उस पर छाया रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इजरायली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते। उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को उसमें आग दिखाई पड़ती जिसे सभी इजरायली देख सकते थे। दूसरा वचन सन पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 वचन 31 से लेकर अध्याय 11 वचन 1। इसलिए आप लोग चाहे खाए या पिए या जो कुछ भी करें सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। आप किसी के लिए पाप का कारण न बने, न यहूदियों के लिए, न यूनानियों और न ईश्वर की कलीसिया के लिए। मैं भी अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का ध्यान रख सब बातों में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, जैसा वे मुक्ति प्राप्त कर सके। आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। आज का सुसमाचार सन मत्ती के अनुसार अध्याय 13 वचन 47 से 53। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुनकर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। यीशु यह दृष्टांत समाप्त करने के बाद वहाँ से चले गए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।